मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। भाई कुछ भी कहो, खूबसूरत तो है हमारी देवरानी जी। कल गांव के पंचों के साथ बड़े बुजुर्गों की मीटिंग में तय हुआ है, श्री गौरी शंकर जी को प्रधानी का उम्मीदवार बनाया जाए। नहीं भाभी, खतरे वाली तरकीब नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, प्यार की राहें आसान नहीं होते। गलती जो हो गई उसे सुधारा भी तो जा सकता है। जो कुछ भी किया बहुत नालायकी का काम किया। जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है ना, इस शहर में नहीं हुआ है, वो पूसा में हुआ है। जानती हो पूसा कहाँ है? हाँ जानती हूँ, हिंदुस्तान की सबसे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो। जब से आप आए हैं ना, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बताइए ना, पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने जो कहा ना, उस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी बात को छुटलाया भी नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो अपने मन की बात बता देता है ना, तुम पूछ के देखो। नहीं, वैसे किस बारे में? मतलब कुछ भी बताया हो, मतलब शादी ब्याह के बारे में। हाँ, मैंने पूछा तो था, शादी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। जबकि मैंने पूछा भी था तो वो कहने लगे कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या हो सकती है, आप ही बताइए ना मुझे। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, तुम एक बार पूछ के तो देखो उससे। आप कुछ छिपा रहे हैं, सच सच बताइए ना। मुझसे क्या शर्माना है, बताइए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मामला कुछ और है। सुबह उससे पता करो, शायद कुछ बात समझ में आए। काफी देर हो गई है, अभी सो जाओ। आखिर मामला क्या है? पंडित जी ने कुंडली देखकर ऐसा क्या बता दिया है जो ये परेशान है? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, यह तो सुबह ही पता चलेगा। भाभी, देर हो गई देवर जी, बहुत देर हो गई। लगता है पंछी उड़ गया। अरे भाभी, आप भी पहेलियां बुझा रही हो, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। इंतजार कीजिए देवर जी, देखते हैं ऊंट किस तरफ बैठता है। बहू, भाभी लगता है माँ आ रही है, मैं चलता हूँ। जी माँ जी। दाल गली, बहुत देरी हो गई, अब तक तो गल जानी चाहिए। नहीं माँ जी, दाल पुरानी है, टाइम लगेगा। ये लाला भी ना कभी कभी हेरा फेरी कर देता है, जब मिलेगा ना तो मैं उसकी खूब खबर लूंगी। बात हुई?
बताया उसने? नहीं माँ जी, अभी तो मैं बात करने वाली थी और आप आ गई। मैं पता करके ही रहूंगी, अब चिंता मत कीजिए। चल। तुम आती हो ना बहन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त भी बीत जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। हाँ कलावती बहन, एक दूसरे का हाथ बटाने से काम भी जल्दी हो जाता है और 4 बातें भी हो जाती हैं दुख सुख की। माँ जी, मैं रज्जू भाभी के यहाँ से होके आ जाऊँ? बहुत दिन हो गए। जल्दी आ जाना। माँ जी, आपको कुछ चाची जी से कहना है? बस खुशहाल हैं बोल देना। ठीक है। कलावती बहन, बहू के दिन चढ़ गए हैं क्या? देखने से तो ऐसा ही लगता है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, कितने नुस्खे अपनाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीर्थ यात्रा पे गई थी तो एक पंडित ने काला धागा दिया था, मैंने बहू के तकिए के नीचे वो रखा। 20-25 दिन गुजर गए, कुछ नहीं। नहीं कलावती बहन, देखने से ऐसा ही लग रहा है कि असर हुआ है। आप ना फिक्र मत करो, मुराद जरूर पूरी होगी, देखना। मुराद पूरी करने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है देवर जी। इस तरह बेचैन खड़े रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी आज रात को मैं बाबूजी और माँ जी से बात करने वाली हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत देवर जी? आप है ना सब कुछ मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं पक्का वादा करती हूँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बताइए। वो तो मैं जानता हूँ भाभी कि आप मेरी नैया पार लगा देंगी, लेकिन क्या? लगता है कि आप मुझको छिपा रहे हैं। डर तो ऐसे रहे, आपने कोई खून वून थोड़ी ना किया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने शादी कर ली है छिपकर। शादी? आपने कैसे अंदाजा लगाया भाभी? अंदाजा नहीं देवर जी, मुझे तो पहले से ही आप पर शक था। और पंडित जी ने वैसे भी भैया को सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने भैया को बता दिया मतलब बाबूजी और माँ को भी सब कुछ मालूम है? हाँ, अरे नहीं, वो थोड़ी ना बताएंगे उनको। बस आप ना पहले अपने मुंह से सब कुछ बता दीजिए, तब जाकर उन्हें यकीन होगा। समझ रहे हैं? काका राम राम। राम राम दामू दामू। आओ आओ बैठो। कैसे हो? बस ठीक हूँ, आओ बैठो। काका, आज सुबह घूमने नहीं गए या जल्दी वापस आ गए थे? बस वैसे ही घूमने नहीं गए आज, यहाँ आंगन में ही चक्कर लगा लिए। तुम बताओ। खेतों की तरफ गया था, आप नजर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं, आपका हालचाल पूछ लूं। तुम भी तो 4-5 दिनों। काका, मेरी परेशानी, उसका क्या? हो गई, चिंता मत कर, हो गई। क्या हो गई? हाँ बोलिए ना। दामू, मिट्टी के तेल की गंध आ रही है और थोड़ी सी आ रही है बस, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही है।
काका, ये तो गजब हो गया। पता नहीं दामू, ईश्वर क्या करवाना चाहता है। अब ईश्वर की मनसा तो ईश्वर ही जाने। काका, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो, गर्म दूध पीते जाओ। नहीं काका, फिर कभी, काफी देर हो गई है। ठीक है, घर में इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आना फिर। राम राम। रज्जू ने प्यार से पूछा तो छोटे ने सब बता दिया। अच्छा, अगर हम इस शादी को मानने से इनकार कर दे तो? कर सकते हैं, पर गांव वालों को क्या जवाब दीजिएगा? और बदनामी होगी सो अलग। मतलब हमें माननी पड़ेगी छोटे की बात, कबूल करनी पड़ेगी उसकी नालायकी? हाँ, मन में टीका। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका। माँ, देखो ये जिंदगी की बात है, मानना तो पड़ेगा। और वैसे भी बच्चों के भविष्य की भी बात है। तुम खुद सोच के देखो ना। जब तुमने अकेले सब कुछ सोच लिया है तो मेरी जरूरत ही क्या है? ऐसी बात नहीं है ना माँ, अब तुम्हारी जरूरत तो हमेशा से है हमें। माँ जी, एक बार हाँ कर दीजिए ना। क्या रखा है यहाँ, आप देख रही हैं ना इनका और बच्चियों का क्या हालत हो रही है। माँ जी, स्कूल से आके सब पस्त हो जाते हैं। देखो, वैसे भी हम गांव आते जाते रहेंगे और जितना दिन तुम्हारा मन चाहे हम यहाँ रह लिया करेंगे, बस। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। कान खोल कर सुन लो, मैं इसी गांव में रहूंगी, नहीं जाऊंगी कहीं भी। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी माँ? और वैसे भी हमारा मन तुम्हारे बिना वहाँ कैसे लगेगा? तुम्हारे मन की तुम जानो, मेरा ये आखिरी फैसला है, समझे तुम लोग? ये है असली बात। रज्जू ने प्यार से पूछा तो छोटे ने सब बता दिया। अच्छा, अगर हम इस शादी को मानने से इनकार कर दे तो? कर सकते हैं, पर गांव वालों को क्या जवाब दीजिएगा? और बदनामी होगी सो अलग। मतलब हमें माननी पड़ेगी छोटे की बात, कबूल करनी पड़ेगी उसकी नालायकी? हाँ, सुनिए जी, आप नाराज मत होइए, शांति से काम लीजिए। रज्जू है ना, घर की बड़ी बहू है, उससे पूछ लेते हैं, उसकी भी राय जान लेते हैं, देखें वो क्या कहती है। ठीक है, तुम कहती है तो बुलाओ बहू को। रज्जू, जरा इधर आना बेटे। जी माँ जी। अब तुम्हें बताओ बहू कि क्या करना चाहिए। पानी तो सर से उतर गया है। बाबूजी, डूबने से अच्छा है कि तैर कर निकल जाए, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन बहू, तैर कर कैसे निकले? बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और नए जमाने की लड़की हो। तुम्हारे बाबूजी नाराज हैं। हमारे खानदान में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। खुलकर बताओ कि क्या करना चाहिए। मेरे विचार से माँ जी,
एक बार देवर जी से बात करके लड़के के माता पिता को यहाँ बुलाकर उनसे साफ साफ बात कर ली जाए ना। अब बात करने को क्या रह गया है बहू? मेरा मतलब है कि लड़की के घर वालों को यहाँ बुलाकर हम अपने भी हैसियत दिखा देंगे और देवरानी को समझाया जाए कि सबके साथ बनाए रखने में ही भलाई है और वो कभी कभी यहाँ गांव में भी रहे। बहू की बात तो ठीक ही लग रही है। आप क्या चाहते हैं बताइए ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन गांव वाले को क्या कहेंगे कि लड़का अपनी मर्जी से शादी करके आया बिना घर वाले को बताए? हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर एक रास्ता है। क्या रास्ता है बेटा, बताओ ना। माँ, अगर हम लोग लड़की के माता पिता से बात करें, उन्हें कहें कि वो शहर आकर रुक जाएं और हम गांव से बारात लेकर जाएं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोच लो अच्छी तरह। जो माँ बाप चुपचाप शादी करवा सकते, वो भला यहाँ आके दोबारा रस्म पूरी करेगा? बाबूजी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? वो देवर जी से मैं बात कर चुकी हूँ इस बारे में। लड़के के माँ बाप यहाँ आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ही देवर जी से बात कर लीजिए ना। बुलाओ ना रज्जो, हम लोग उसके माँ बाप हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। बुलाओ साहबजादे को, इतना कुछ कर बैठा है तो आकर सारी बात करे। बुलाओ ना बहू, उसको बुला के लाओ। जी। भाभी, बाहर सब गुस्से में। सबको समझा बुझा कर आ रही हूँ। चलिए बाबूजी बुला रहे हैं, आइए। अरे भाभी, आप खुद निपटा लो ना, मुझे क्यों ले जा रहे हो साथ में? डर क्यों रहे देवर जी, सब तो अपने ही हैं, पराये थोड़ी ना है। और फिर एक दिन ये सब का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए आइए। अरे भाभी प्लीज, भाभी आप देख लीजिए ना खुद। देवर जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आइए चलिए। अरे चलिए बेटा, वो सब हमें भी बताओ ना जो तुमने अपनी भाभी से कहा है। बोलो ना छोटे, माँ कुछ पूछ रही है। गलती हो गई बाबूजी, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका बेटा, वो सब हमें भी बताओ ना जो तुमने अपनी भाभी से कहा है। बोलो ना छोटे, माँ कुछ पूछ रही है। गलती हो गई बाबूजी, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कब हुआ ये? अभी 10 दिन पहले भैया। 10 दिन पहले? तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया ये सब? हम लोग कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप लोग तो मेरे अपने हो। देवर जी, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सच सच बता दीजिए। सब अपने तो है, कोई गैर नहीं है यहाँ। बाबूजी, दरअसल मेरे प्रमोशन की बात थी। कंपनी के एमडी ने शर्त रखी थी
कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूंगा तो वो मुझे एरिया मैनेजर से कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन बाबूजी, मैंने उनसे कहा कि आपको इसके लिए मेरे परिवार से बात करनी होगी। वो मान भी गए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी के किसी काम से अमेरिका जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं आकर बात करूंगा। बाबूजी, इसी दौरान उनकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और एमडी साहब भी अपना ट्रिप छोड़कर बीच में आ गए वहां पर। उनकी मां चाहती थी कि उनकी पोती की शादी उनकी नजरों के सामने हो, तो मेरी शादी अस्पताल में ही हुई। शादी के 2 दिन बाद उनकी मां का देहांत हो गया और तीसरे दिन ही मैं यहां आ गया। नहीं बेटा, तूने किसी की आखिरी इच्छा पूरी की है, तेरी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती है, इसने यहां आकर भी हम सबको नहीं बताया। दामू भाग दौड़ करके पंडित जी और काले से सब कुछ पता किया। बापूजी, मैं डर गया था, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे कुछ कहूं। वो तो भाभी ने मेरी मदद की, नहीं तो। चल, जो हुआ सो हुआ। अब ये बता कि तेरे सास ससुर यहां आ जाएंगे? हाँ, 13वीं के बाद। आज ही मेरी फोन पे उनसे बात हुई। कब है 13वीं? माँ, इसी एतवार को। उन्होंने कहा था कि वो फोन पे बाबूजी से बात करेंगे, फिर यहां आने का प्रोग्राम बनाएंगे। बेटा, तू मत घबरा। तेरे बाबूजी थोड़ा दिल के सख्त हैं, पर तुझे बहुत प्यार करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। गौरी शंकर जी के आने में बहुत देर हो गई है। तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था चाचा को। अरे गोबर, क्या है ना कि सरकारी महकमे में टाइम लगता ही है। अब 100 लफड़े होते हैं वहां पर। लेकिन चाचा का काम तो वहाँ 2 मिनट का था, इतनी देर का थोड़ी था। और ना जाने कितने लोग होंगे वहां पर। और हो सकता है ना, जैसे अपने गांव का मामला है वैसे किसी और गांव का मामला भी हो वहां पर। हाँ, तो थोड़ी सब्र किया करो, अभी आ जाएंगे। आ गए। लो आ गए, जा गोबर। गौरी शंकर जी की जय हो, 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 गौरी शंकर जी की जय हो। भाइयों, इस कागज में लिखा है कि हमारे श्री गौरी शंकर जी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। इस गांव के हवा में जो मिठास है ना, उसका आनंद ले रहा हूँ। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। सच बात तो ये है कि वो जल्द गांव छोड़कर जाने वाला है। बस क्या? कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दामन मिट्टी